श्री महाराजा अग्रसेन जी, उनकी जयंती सोमवार को है। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। और ये पूरे सप्ताह मैं मन को बताना चाहता हूं सिंगला साहब, पूरे सप्ताह हमारे स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे महाराजा अग्रसेन की जयंती को उपलक्ष्य में। संयोग से इनकी एग्जाम अभी हफ्ते में शुरू होने वाली है, तो समय इनको मिल गया। और सर बच्चों से बढ़कर शिक्षकों ने बहुत उत्साह दिखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब इतनी बेहतरीन महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को इन बच्चों ने शिक्षकों के माध्यम से इतनी बढ़िया प्रतिमा आप लोगों ने बनाई। बच्चों सही में हम सब उस युग पुरुष की तस्वीर आपके कर्म द्वारा, आपके हाथों से आपने जो उसमें अपना प्यार, अपना दुलार और शिक्षकों का ज्ञान आपने भरा है। न कि हमारे महाराजा अग्रसेन है। बच्चों ध्यान से सुनना, हर युग पुरुष में युग पुरुष होते हैं। हमारा भारत बहुत भाग्यशाली है, ऐसे कई युग पुरुष हो गए। उनमें से एक है, क्योंकि इस स्कूल का नाम उनके नाम से जुड़ा है, इसलिए मुझे बहुत गौरव है। यहाँ तो बहुत बच्चों के मन में भाषण है। आज हमने वो प्रयोग इनको नहीं बताया। बाकी साहब हमारे प्रवीण जी आपको बता दूं, मैं हमारे स्कूलों में रोज सुबह 20 दिन मेहंदी एजुकेशन होता है, उसमें रोज सुबह से महाराजा अग्रसेन जी की आरती होती है। मतलब जैसे सुंदर साहब ने कहा कि जिन बच्चों की आरती या उनका महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास याद है, शायद कुछ बातें हमें याद नहीं है। दोस्तों ये प्रभाव होता है किसी शिक्षा संकुल का और किसी शिक्षकों का। जो हमारी पहली स्कूल है पाकसाइड में, वहां पर कई वर्षों से रोज महाराजा अग्रसेन की आरती है। रोज हम ये 26 सितंबर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्लासरूम में हम गणपति की आरती बोलते हैं, सरस्वती की बोलते हैं। इसमें दोस्तों हमें आप देखते हैं 2 मिनट 34 सेकंड लगते हैं आपके इस सुर ताल से महाराजा अग्रसेन की आरती बोलने के लिए। मैं जिन बच्चों, शायद करीब करीब सही बच्चों को आरती आती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शिक्षकों से गुजारिश करूंगा उस आरती का फुल फ्रेम बनाऊं, सबका ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताया जाए। फुल फ्रेम बनाऊं या सिर्फ इनका ही? कोई भी आरती लीजिए आप, हमारे गणपति की आरती हम कई आरतियां बोलते हैं। दोस्तों हर एक आरती में अर्थ है। उस भगवान का हम लोगों के प्रति आशीर्वाद है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, 10 मिनट जैसे हमारे माँ बाप के चेहरे पे बहुत बड़ा तेज होता है माता पिता के। दोस्तों नमस्कार। आज महाराजा अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम था हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य समिति द्वारा, और बड़े ज़ोर शोर से आज 1000 बच्चों ने आरती में हिस्सा लिया। ड्राइंग कंपटीशन थी, रंगोली कंपटीशन थी, और हमारे सारे पदाधिकारियों ने उनका हौसला अफजा किया। दूसरा, हमने आज महाराष्ट्र समाचार पत्र का विमोचन किया, जो पूरे महाराष्ट्र राज्य के निर्माण में योगदान होगा। हम हर शहर में, हर गांव में जाकर प्रचार करेंगे, उनके काम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, और यही अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराजा अग्रसेन। आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम सीनियर्स को सुनने का मौका मिला है, और महाराजा अग्रसेन को हमने नज़दीक से आज महसूस किया है। वाकई कमाल के सम्राट हैं, भारत की आन बान शान है। हम सबों को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन अग्रवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे बॉलीवुड के लिए भी एक मसीहा हैं, जो हेल्प करते हैं लोगों को अच्छी चीज़ें लेकर आने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन के ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे महाराज के अच्छे विचारों को जान सकें। सिर्फ अग्रवाल परिवार या बाकी लोग ही ना जुड़ें,
पूरा भारतवर्ष समाहित हो और ऐसे महान योद्धा जो कि राम के वंशज हैं उनके बारे में जाने, क्योंकि राम भगवान की पूजा तो हर जगह होती है, देश से बाहर भी होती है। तो वैसे ही महाराजा अग्रसेन हैं हमारे, जिनके अंदर वो काबिलियत है, जिनके अंदर वो विज़न है, जिसको आम लोग अपनाकर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो विमोचन हुआ है तो वो क्या मंथली रहेगा या सर मंथली रहेगा? मराठी पेपर है? नहीं, हिंदी में महाराष्ट्र समाचार उसका नाम रहेगा। वाह, महाराष्ट्र समाचार के बारे में मैंने जो पोस्टर लॉन्च में मैं भी था, मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि ये सफलता के उस आयाम को चूमे, क्योंकि आज के डेट में एक अच्छा अखबार का होना बहुत ज़रूरी है। अखबार समाज का आईना है और उस आईने को दिखाने में जो आप तमाम लोगों का सहयोग है उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और चाहूँगा कि पेपर लोगों के घरों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक परिवार से अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5वीं की एडमिशन की फीस फ्री है, तो इस तरह से रिलेटिव भी कोई संबंधित है बच्चों के एडमिशन के बारे में, या कोई उनकी पढ़ने की सुविधा ऐसी कोई और है? बेटा, आप आपके माध्यम से प्रचार कीजिए पूरे भारत में, मुंबई में, ठाणे में, नई मुंबई में जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, प्लीज़ भेजिए। हमारे यहाँ 1ली से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, जिसकी फ़ी देने की बिल्कुल शायद परिस्थिति नहीं है। आप भेजिए और लोगों को प्रचार कीजिए। हम पूरा अग्रवाल समाज, हमारी संस्था चट्टान की तरह खड़ी है ऐसे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। चेहरे पर मुस्कुराहट, शांति का भाव, महाराजा अग्रसेन के दूत। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अग्रसेन जी का जो है जयंती भी मनाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। महाराजा अग्रसेन जी का 5185वां जन्मदिन है, जयंती है। तो उनका जो आदर्श थे ना, वो ये थे कि जो भी उनके नगर में कोई बाहर से व्यक्ति आता था उसको 1 रुपया और 1 ईंट दे करके उसका स्वागत किया जाता था। ईंट से तो वो अपना घर बना लेता था, जो रुपया या सोने की मुद्रा या चांदी की मुद्रा जो भी होती थी उससे वो अपना व्यापार कर लेता था। यानी आज से, यानी महाभारत काल से ये समझिए कि तब सबसे बड़ा समाजवाद तब से चला रहा है, जो कि बराबरी का अधिकार देता है, सबको बराबर समझते हैं। और उसका मतलब ये था भी कोई ऊंचा नीचा ना रहे। मेन मुख्य यही चीज़ है। मुख्य 5 बातें हैं जो मैंने भाई साहब को भी बताई थी रास्ते में, ये हीरो साहब को, राजन जी को। वो ये हैं कि एक तो हमारी जो कुलदेवी महालक्ष्मी जी है, वो हमारे अग्रवालों के पास, अग्रवालों के परिवारों में, घरों में स्थायी वास है उनका। क्यों स्थायी वास है? उसका एक मुख्य कारण है कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, अग्रवाल लोग। कोई नशा, कोई किसी प्रकार का दूषित कार्यक्रम नहीं करते, कोई दूसरा ऐसा कोई गलत सोच नहीं करते। सोच भी अच्छी होनी चाहिए। और हम लोग उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, व्यापार मिले, सबको सम्मति दे भगवान। ये चीज़ से हमारे महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श रहे हैं। और तीसरा, हम लोग ये चाहते हैं, अभी महाराष्ट्र समिति की बात बताता हूँ। ये हमारे पवन जी महाराष्ट्र राज्य के महामंत्री हैं और प्रवीण जी महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष हैं, और ये हमारे संयुक्त मंत्री जी हैं सुभाष गुप्ता जी। तो ये जिम्मेदारी और भी लोगों पे दी गई है जो आज किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए। एल.एम. अग्रवाल साहब हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, कोई कारण से नहीं आ पाए। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र राज्य की, उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हर ज़िले में, हर बड़े शहर में एक महाराजा अग्रसेन भवन हो। उस भवन का बनाने का, निर्माण करने का मकसद ये होता है कि सब समाज के भाई बहन आएँ, वहाँ पे कोई ब्याह शादी है, कोई ये चीज़ है, चैरिटी के रूप में हो, व्यापार के रूप में नहीं होगा। वो जो अग्रसेन भवन होगा वो चैरिटी के रूप में होगा कि कोई भी फंक्शन हो, सबका बच्चों का ये हो। जैसे डॉक्टर पवन अग्रवाल जी देखिए, एक नाम मात्र ही शुल्क लेते हैं, नाम मात्र ही शुल्क है। बहुत अच्छा लगा कि करीब 6000 बच्चों को शिक्षा ग्रहण दे रहे हैं यहाँ पे, और सारा अपना
बाहर से पैसा लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी निजी कमाई करते हैं, वो यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण महाराजा अग्रसेन जी का हमारे सामने ही प्रस्तुत है। यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि यही प्रेरणा जो है पूरे महाराष्ट्र राज्य में हो, महाराष्ट्र राज्य में के पूरे हिंदुस्तान में हो, बाहर हो, संसार के अंदर हो। और उन्हीं आदर्शों के ऊपर मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए महाराजा अग्रसेन जी के जन्म उत्सव पे आपको बधाई देता हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति तो उनके आदर्शों पे चले, और ताकि सुख समृद्धि और लंबी आयु, तंदुरुस्ती के साथ लंबी आयु सबकी कामना करते हैं। और धन्यवाद। जय श्री राम। जय महाराजा अग्रसेन जी की जय। जय महाराजा अग्रसेन। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर हमारा सौभाग्य रहा कि मुंबई के करीब कलवा में डॉक्टर पवन अग्रवाल जी ने जो यहाँ पर एक बहुत सुंदर और वाकई में स्लम में काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर पवन अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से पूरा शिक्षा का यहाँ क्षेत्र पूरा बना दिया है, और गरीब से गरीब तब निम्न स्तर के जो विद्यार्थी हैं जिनको शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह का कार्य जो है पुण्य कार्य जो महाराजा अग्रसेन जी करते थे वो कार्य इन्होंने हाथ में लिया है। और यहाँ का जो पूरा स्थिति देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई में जो है एक अप्रिशिएट करने चाहिए कि गरीब एक तबके का, एक नीचे का जो नीचे स्तर का जो व्यक्ति है वहाँ तक इस तरह से बहुत बड़ा कार्य जो है इन्होंने हाथ में लिया है। निश्चित ही पूरा महाराष्ट्र अग्रवाल विकास ट्रस्ट इनके साथ में, इनके कंधे कंधा लगा के इन सब गरीबों को जो है शिक्षा का एक लहर जो है देने की पूरी हम लोग सहयोग करेंगे। आप सभी को जो है इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, इसे ऐसा ही परम पूजनीय महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पे बधाई। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत संक्षेप में, क्यों ज़्यादा कहने में कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। महाराजा अग्रसेन जी का जो सिद्धांत था कि कोई भी व्यक्ति आए, क्योंकि एक समय पे सहायता की हुई छोटी भी सहायता बड़े मूल्य रखती है। जब व्यक्ति स्वयं समर्थ हो जाता है तब उसके लिए बड़े बड़े सहयोग भी कोई मायने नहीं रखते। एक व्यक्ति जो शुरू में आ रहा है, जिसके पास साधन नहीं है, यहाँ के बच्चे भी जो इस विद्यालय में हम आए हैं, 6000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर पवन जी को जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, वो संस्कार भी दे रहे हैं, वो यही संस्कार लेके जाएं कि वो अपना उत्थान करें और उनके जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति आए कभी कि जिसके पास इतने साधन नहीं हो, वो उसकी भी सहायता करें ताकि वो अपने जीवन में आगे अपनी उन्नति करे और महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत फला फूलता हुआ पूरे समाज की उन्नति करे। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस अगर 5185वीं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पे सभी को बधाई देता हूँ, और उनके मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों पे चलने की सभी अग्रवाल भाइयों से प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, अग्रोहा धाम में हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री माननीय श्री सुभाष चंद्र जी गोयल और इनके पिताजी ने, नंद किशोर गोयनका जी ने, इतने प्रयासों से, इतनी मेहनत करके अग्रोहा धाम के निर्माण में जो मेहनत तन मन धन से की है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है।